होशियार खबरदार, बादल नई इनिंग्स के लिए भरपूर तैयार। आज से मंगल तक मुल्क भर में काली घटाएं रंग जमाएंगी। बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। मगरबी हवाएं भी मुल्क में दाखिल होंगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में 26 और 27 जनवरी को बर्फबारी हो सकती है। कश्मीर के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट में बारिश की तवक्को। PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने और इकदाम करने की हिदायत। हुकूमत या मुसल्लह अफवाज ने वादी तीरा खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। वजारत इत्तलात व नशरियात की वादी तीरा को फ़ौज के अहकामात पर खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। कहा, हुकूमत ने इन गुमराह कुन खबरों का नोटिस ले लिया है जिसमें दावा किया गया कि वादी तीरा को फ़ौज के अहकामात पर खाली करवाया जा रहा है। ये दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। वजारत इत्तलात व नशरियात का कहना है इन दावों का मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती और सियासी मफादात का हुसूल है। उम्मीद है गजा में जल्द अमन कायम होगा। गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का फैसला वफाकी काबीना से मुशावरत के बाद किया। अब फ़लस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मिली जिस पर वफाकी काबीना ने मुशावरत के बाद फैसला करने का इख्तियार मुझे दिया था। डेवोस का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जंग रुकवाने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। जंग रुकने पर जनूबी एशिया के लाखों लोगों की जिंदगियां बच गईं। MD IMF से मुलाकात भी शानदार रही। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात को सराहा। पाक फ़ौज KP में जिहाद कर रही है। सूबाई हुकूमत तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में अमन शहदा की कुर्बानियों की वजह से है। पाक फ़ौज ने 5 गुना ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नए सूबों में कोई हर्ज नहीं, किसी को इससे खौफजदा नहीं होना चाहिए। 18वीं तरमीम पर तनकीद करते हुए कहा, 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए गए। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने तक मुल्क नहीं चलेगा। हम मौसर तरीके से बल्दियाती निज़ाम नाफिज नहीं कर सके। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है और वो फिर उसी मौक़िफ़ पे रहेगा। हम ICC से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताना है कि क्या हतमी फ़ैसला करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतज़ार है। पहले फ़ैसला आ जाए, उसके बाद प्लान A B C D काफ़ी है हमारे पास। और हमारा स्टांस यही है कि अगर पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ आप लोगों ने ये फेवर किए तो बांग्लादेश के साथ भी यही करें। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर, स्कॉटलैंड इन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ICC का फैसला ज्यादती करार दे दिया। कहा, दोहरा मयार काबिल कबूल नहीं। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। जैसा फैसला पाक भारत मामले का हुआ वैसा ही बांग्लादेश के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने PCB का फैसला भी सुना दिया। कहा, PCB हुकूमत पाकिस्तान के ताबे है, ICC के नहीं। वर्ल्ड कप में शिरकत पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। 10 मई को भी एक फैसला हुआ था, उसके बाद नहीं देखा आगे क्या होगा। बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खदशात के बायस टीम भेजने से इनकार किया था। अमेरिका को बर्फानी तूफान ने घेर लिया। टेक्सास, ओक्लाहोमा और कैंसस में शदीद बर्फबारी। 18 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, कई इलाकों की बिजली बंद। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन में शदीद बर्फबारी का इम्कान। न्यूयॉर्क के मेयर की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। ख़राब मौसम के बायस अमेरिका में 15,000 के करीब परवाज़ें मुतासर। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से एक और शख्स हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंट की फायरिंग से एक शख्स मारा गया शख्स 37 साला एलेक्स अमरीकी शहरी और नर्स था। हुकाम ने दावा करते हुए कहा, मकतूल प्रेटी के पास बंदूक और 2 मैगजीन थे। मिनीसोटा के गवर्नर का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। इमिग्रेशन ऑपरेशन खत्म करने का मुतालबा। मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे, नारेबाजी।
सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग, अमरीकी सदर ट्रंप का मिनीसोटा के मेयर और गवर्नर पर बगावत भड़काने का इल्ज़ाम, मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का वाक़े पर इजहार बरहमी, कहा इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंट्स को ख़त्म किया जाए। 7 जनवरी को भी इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से 37 साला खातून हलाक हुई थी। गुल प्लाजा में हिफाजती इकदाम नहीं थे, बिजली बंद कर दी गई, लोगों को भागने का रास्ता न मिला। गुल प्लाजा के कई दरवाजे बंद थे। स्थानीय गुल प्लाजा का मुकदमा थाना नबी बख्श में दर्ज, मुकदमे में संगीन गफलत का जिक्र, FIR सील कर दी गई। मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। तहकीकात के बाद बाकायदा जिम्मेदारों के नाम शामिल किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने असम्बली में मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया था। गुल प्लाजा में 9वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी, तीसरे फ्लोर से मजीद इंसानी बाकियात मिल गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इंसानी बाकियात DNA के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जांबाक अफराद की तादाद 71 तक जा पहुंची। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का कहना है सिविल अस्पताल में अब तक लाशों समेत 71 अफराद की बाकियात लाई गई हैं। 20 की शनाख्त हो चुकी, 6 लाशें नाकाबिल शनाख्त थी, 13 की शनाख्त DNA टेस्ट के जरिए मुमकिन हो सकी। उधर टेक्निकल और तहकीकाती टीम का जाए वक़ुआ का दौरा, तहकीकाती टीम ने डिप्टी कमिश्नर जनूबी के हमरा गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गुल प्लाजा के मुतासिरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ओल्ड सिटी एरिया का दौरा, सानेहा गुल प्लाजा के मुतासिरीन के घरों में पहुंच गए। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। ये है कि यह आग लगी, ये तो हतमी तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि आग लगने की वजूहात क्या है। वजीर आला सिंध इस सानेहे के 20-22 घंटे के बाद जाए वकुआ पर पहुंचे तो इतनी ताखीर से क्यों पहुंचे, और मेयर कराची 23 घंटे के बाद वहां पर पहुंचते हैं और उसी वक्त कोई जवाब नहीं देते। जब बहुत ज्यादा लेरे होती है, मार पड़ती है, चमाटे लगते हैं तनखीद के और हर तरफ से मार पड़ती है, तो फिर कहते हैं कि भाई मैं इस्लामाबाद में था। कराची सानेहा गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आवाम को गुमराह कर रहे हैं। सवाल क्या पूछा जा रहा है, जवाब क्या दे रहे हैं। मुल्क सोगवार, हर आंख अश्कबार और इन्हें मजाक सूझ रहा है। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा हमने कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की, सिर्फ सवाल पूछे हैं। पीपल्स पार्टी 18 साल से सूबे में करप्ट तरीन हुक्मरानी कर रही है। जिनके प्यारे सानेहे में चले गए उसकी जिम्मेदारी कौन अदा करेगा। सानेहे में 100 से ज़ायद अफराद की जान गई। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर किरदार रहा है। फारूक सत्तार जितने मर्जी इस्तारे इस्तेमाल करें हकीकत मस्क नहीं कर सकते। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमन का फारूक सत्तार को तुर्की बातुर्की जवाब, कहा ये तमाम गैर कानूनी इकदाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। सरकारी दस्तावेजात बता रही हैं गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद उसी दौर में रखी गई। फारूक सत्तार खुद को बरी और जिम्मा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। गुल प्लाजा सानेहा किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं, दिहाइयों पर मुहित गलत फैसलों और इंतजामी कोताहियों का मंतकी अंजाम है। लाहौर गुलबर्ग के होटल में आतिशज़दगी, 3 अफराद जाँ बहक अफराद की शनाख्त 25 साला शहरियार, 30 साला इमरान और रियाज के नाम से हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग होटल के बेसमेंट में लगी। रेस्क्यू की 21 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। 7 अफराद ज़ख्मी, 2 को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अमले और मेहमानों समेत 275 के करीब अफराद को होटल से निकाला गया। पालतू शेर शहरियों के लिए खतरा बन गए। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान शेर का बच्चे पर दूसरा हमला। सब्ज़ाजार में एक घर में पाले गए दरिंदे ने बच्चे को दबोच लिया। 8 साला वाजिद का बाजू काटना पड़ा। डॉक्टर्स ने जान बचाने के लिए सर्जरी करके बाजू काट दिया। मुल्जिमान की बच्चे के लवाहिकीन को पैसे देकर जान छुड़ाने की कोशिश। उधर वाइल्ड लाइफ के लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, जेहलम, सियालकोट और फैसलाबाद में छापे। मजमूई तौर पर 59 शेर बरामद कर लिए।
कालाशाह काकू में ट्रैफिक हादसा। लाहौर सियालकोट मोटरवे के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार ट्रॉली से टकराकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की शनाख्त हैदर और एहसान के नाम से हुई। दोनों नौजवान कज़न थे। लाशें वर्षा के हवाले। लाहौर में बसंत की इजाज़त के बाद पतंग और डोर की तैयारी का अमल एक बार फिर जारी। कारीगर सुबह से शाम तक पतंगें और डोर तैयार करने में मसरूफ़। कहते हैं हुकूमती SOPs पर पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। हर पतंग पर QR कोड लगा रहे हैं। डोर सिर्फ मंजूर शुदा धागे की बना रहे हैं। कनाडा ने चीन से डील की तो 100% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा कार्नी ये समझते हैं कि कनाडा चीन का ड्रॉप ऑफ पोर्ट बन सकता है तो वो गलत फहमी में हैं। कनाडा को चीन के लिए अमेरिका में सामान उतारने की बंदरगाह नहीं बनने देंगे। कनाडा को चीन के साथ किसी भी खुफिया या बिलवास्ता मुआहदे की इजाज़त नहीं। एक अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू में कहा वेनेजुएला के सदर मादुरो की गिरफ्तारी के वक्त खुफिया अमेरिकी हथियार इस्तेमाल किए गए। इस हथियार ने दुश्मन के निज़ाम नाकारा किए, मिसाइल लॉन्च ना हो सके। अमरीका और ईरान की कशीदगी के बायस गैर मुल्की फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। फ्रांस ने मशरक़ वस्ता के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। नीदरलैंड्स ने UAE के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन रोक दिया। बरतानिया ने इसराइल के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। अमरीका और कनाडा ने तल अवीव के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने ईरान के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी।